सालों फर्स्ट क्लास चला करते थे और यहाँ तक कि हम लोग नेताजी लोग से, प्रत्याशी जी लोग से मुलाकात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्हें हम लोग वोट दे करके जिता देते हैं ना। कोई स्टेट घराना से कोई प्रत्याशी हम लोग के बीच में आ जाए और आता भी है लोग। हम हालांकि यह जो रामनगर विधानसभा है यह सुरक्षित सीट है, यहाँ जो भी जाएगा अनुसूचित जाति का ही प्रत्याशी आएगा, लेकिन बहुत कम प्रत्याशी होते हैं, बहुत नहीं, एक शायद हमको छोड़ दीजिए तो बाकी सारे प्रत्याशी लोग कहीं ना कहीं राजघराना से ही उतारे जाएंगे, कहीं ना कहीं स्टेट के लोगों के द्वारा ही उतारे जाएंगे, है ना। और जब वो लोग आएंगे तो उन लोग के साथ में बड़े बड़े नेता लोग होंगे, बड़े बड़े भाषा में कहा जाता है दलाल लोग, और वही लोग आपके क्षेत्र का विकास होने नहीं देता है। नहीं तो क्या हिम्मत है आपका विधायक आपका विकास न कर सकता है। और विधायक जिसको बहुत ही आपको सुनहरा अवसर मिलता है अपना प्रतिनिधि चुनने का, एक बहुत बड़ा आप लोगों का ब्रह्मास्त्र दिया गया है। बस भारतीय संविधान के जो लोग भी रचयिता थे, उन रचयिता लोगों ने जो लगभग 2 वर्षों तक संविधान को रचना करने में लगाया था, और उन लोगों ने हर जनता के मत में एक ब्रह्मास्त्र देने का काम किया कि वह व्यक्ति, वह नागरिक अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा और हर 5वें साल पर अपने प्रतिनिधि को बदल करके अपने मनपसंद सही रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि को चुनने का काम करेगा। लेकिन हम लोग आज तक, ये 75 वर्ष बीत गया, 75 वर्ष में आज तक हम लोगों ने सही प्रतिनिधि को हम लोगों ने नहीं चुना। जो प्रतिनिधि चुनाव जीत करके, जिससे हम अपना मत दे करके उसको जिताने का काम करते हैं, वह प्रतिनिधि आपके हक की लड़ाई वो विधानसभा में लड़ता हो। आज 75 वर्षों में कोई प्रतिनिधि हम लोगों ने सही चुनने का काम नहीं किया है, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और आज हम लोग सही प्रतिनिधि का चुनाव किए होते, एक पढ़ा लिखा एक शिक्षित उम्मीदवार को हम चुनाव किए होते जो उचित प्रतिनिधित्व हम लोग को करता, तो आज हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी नहीं होती, आज विद्यालय में ताले नहीं लटकते मिलते, आज विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं दिखाई देती, आज विद्यालयों में कटोरा लेकर भीख मंगवाने की से कला नहीं हम लोग को दी जाती, आज विद्यालय में सही उचित एजुकेशन हमें प्राप्त होता। सेकेंडरी विद्यालय बना दिए गए, उसमें टीचर नहीं भरा गया, हॉस्पिटल बना दिया गया, डॉक्टर नहीं हमको मिलता है, तमाम सारी परिस्थितियां हैं, सड़क है लेकिन उस पर क्या कहा जाता है कि सोलिंग नहीं बिछाया गया, कि सीसी नहीं बिछाया गया तो 20 के मसला से ढाल दिया गया, जो कि मात्र 6 महीना में वो टूट करके ध्वस्त होने का काम करता है। चुनाव आता है वो बना दिया जाता है, चुनाव खत्म होते ही नेता लोग की गाड़ी से 7 बजे उठिया करके चला जाता है, वो आप लोग के बीच में भी वो पीसीसी नहीं रहता है। आज आप उचित प्रतिनिधि का चुनाव किए होते तो प्रत्येक साल अपना घर एक जगह से उजाड़ करके दूसरे जगह नहीं बसाए होते। आज आप लोग उचित प्रतिनिधि का चुनाव किए होते तो आप लोग के फसलों का उचित मुआवजा प्राप्त हुआ होता। मैं जिस क्षेत्र का मैं संबोधन मैं कर रहा हूँ, यह थारुआ क्षेत्र है, थारू समाज का यह क्षेत्र है। 2003 के पहले ये थारू समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल हुआ करता था। जो हमारे नौजवान भाई यहाँ जो बैठे होंगे, जो लोग पढ़े होंगे, वो लोग समझ आएंगे इस बात को कि 2003 में ये थारू समाज अति पिछड़ा वर्ग में शामिल हुआ करता था। उस समय थारू समाज को एक अच्छा रिजर्वेशन मिलता था, थारू समाज का लड़का नौकरी पाता था, अच्छे पोस्टों पर जाता था, उसको तरह तरह की सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन सरकार ने आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा घटिया चाल चला और पहले थारू समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन हमारे वर्तमान सरकार ने और पूर्व के सरकारों ने यह देखा कि अगर थारू समाज को हम लोग उसके खिलाफ अगर हमको एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में थारू समाज लोकतंत्र में और राजनीति में अपना भागीदारी स्थापित करेगा और अपने मन मुताबिक काम करने का काम करेगा। इसलिए हमारे पूर्व के सरकारों ने आप थारू समाज के लोगों को 2003 में ला करके जनजाति में शामिल करने का आप लोगों को काम किया और जनजाति में शामिल करके के आप लोगों को 5% का जो रिजर्वेशन मिलता था उस रिजर्वेशन को 4% घटा करके 1% लाने का काम किया गया। ये आपके पूर्व सरकारों ने किया। जिस तीर छाप को आप लोगों ने जिताता रहा, वही तीर छाप ने आप लोग को सीने में घोंपने का काम किया। उसी तीर छाप ने 5%
5% में से 4% घटा करके आप लोग 1% पर लाकर खड़ा करने का काम किया। और यहाँ तक कि आप लोगों ने लोकसभा में और विधानसभा में आप लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व का मांग किया, लेकिन आपके समाज के लोगों को टिकट देने का काम सरकार ने नहीं किया। आप लोगों के नाम पर राजनीति किया, आप लोगों के नाम पर वोट वसूला, आपके नाम पर सरकार बनाई। और सभी लोग जानते हैं कि रामनगर, वाल्मीकि नगर और सिकटा विधानसभा में सब निर्णायक जो वोट होता है, जो निर्णायक जो जनमत होता है, वो थारू समाज के पास होता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ लालच दिखा करके सरकार ने अपनी जनसत्ता को स्थापित किया, यहाँ से अपने सीटें निकलवाने का काम किया, लेकिन आप लोगों के पक्ष में एक भी सवाल उठाने का काम विधानसभा में नहीं किया। और मैं आप लोगों के सामने खुली आसमां और पीपल के पेड़ ब्रह्मस्थान के पास मैं शपथ लेता हूं कि यदि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया तो आप लोग के जनप्रतिनिधित्व का जो अधिकार होना चाहिए मैं विधानसभा में उठाऊंगा और आप लोग के पास एक वीडियो वायरल भी मैं भेजूंगा कि आपके हितों में मैंने विधानसभा में कौन सी मांग किया। जिस लड़ाई को लेकर के आपके पूर्वज लड़ते रहे, राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ते रहे, आपको सीटों के लिए लड़ते रहे, आरक्षण के लिए लड़ते रहे, नौकरी के लिए लड़ते रहे, लेकिन आप लोगों को मिला तो जानते हैं क्या मिला? कि भालू से आप लोगों को कटवाने का मिला कि भालू छोड़ दो, बाघ छोड़ दो और कटवा दो, मुआवजा भी मन दो इन लोगों को। यही आप लोगों को मिला। इस सरकार ने आप लोगों का निर्णायक फोटो को सुनने के बाद आप लोगों को काम करने का 1% उसने नहीं सोचा। इतना ही नहीं, हमारे ये जो वर्तमान सरकार में हम युवा पीढ़ी सबसे अधिक त्रस्त हो चुके हैं, इसीलिए हमने अपने समाज को, अपने रामनगर विधानसभा को और अपने समाज के लोगों को, मैं खुद अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। फर्क इतना ही है कि जो जंगल में रहने वाला जो लोग था उसे आदिवासी बना दिया गया, जो जंगल से दूर हो गया उसे दलित, महादलित यानी अनुसूचित जाति का दर्जा दे करके बैठाने का काम किया गया। आप लोग को जंगल विभाग में जो जंगल पर जिसका अधिकार होता है वो भारतीय संविधान कहता है कि जंगल का अधिकार आदिवासियों को होता है। हमारे साथ जो युवा जो पढ़े लिखे होंगे, जो बैठे होंगे, इस बात को समझ रहे होंगे कि जंगल पर, जंगल विभाग पर जो अधिकार होता है वो आदिवासियों का होता है, क्योंकि जंगल लगाने का काम आदिवासी लोगों ने किया और वही आदिवासियों को एक दत्तवन के लिए लकड़ी आप लोग तोड़ने का काम करते हैं तो सीधा आप लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर बेरोजगार होकर घर पर बैठ गए और आप ही के बगल में सेमरी डुमरी गांव है, वहां के एक मजदूर लकड़ी काट करके अपने जीवन पालन के लिए लकड़ी बेचने के लिए जाता है। और आपकी सरकार ने जिसको जिताने के लिए आपका मत जो है निर्णायक होता है, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब जब चुनाव नजदीक आता है तो वह दोल में जाने का काम करते हैं और आप लोग के निर्णायक मत को सुनने के बावजूद आप लोग के पक्ष में एक भी फैसला, एक भी कानून बनाने का काम नहीं किया, और किया तो उस मजदूर पर लाठी गिरा कर उसका जान लेने का काम किया। आज तक उसने कोई काम कर नहीं किया आप लोगों को। आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिएगा, मैं अगर बात गलत बोलूंगा तो आप लोग मुझे भगा दीजिएगा यहाँ से, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। 2003 में आप लोगों को आदिवासी समाज का दर्जा देकर के सरकार आप लोग के साथ अन्याय किया। अगर आप लोग के हित में फैसला लिया होता तो सरकार आपको जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया होता। आप लोग को जनप्रतिनिधित्व का अधिकार सरकार नहीं दिया, और दिया तो सिर्फ वोट दो, सरकार बना दो और कुछ मत बोलो। और मैं जो कहूंगा सिर्फ वही सुनते रहो, वही करते रहो और जंगल में मत जाओ, ये जंगल आपका नहीं है। 60 वर्षों तक, आज आजादी का 75 वर्ष हुआ, 60 वर्षों तक हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शोषण किया। मैं कहता हूं कि 60 वर्ष तक नहीं, 50 वर्ष तक, 50 वर्ष कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, पंजा छाप वालों की सरकार रही। 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने सबको शोषण किया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको एक ही मुद्दा बनाया। दलित मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम किया, दलित सिख के नाम पर बांटने का काम किया, थारू दलित के नाम पर बांटने का काम किया, आदिवासी स्वर्ण के नाम पर बांटने का काम किया। लेकिन आज 60 साल तक अगर चाहती कांग्रेस पार्टी तो हम आदिवासियों के पक्ष में, हम दलित वालों के पक्ष में, पिछड़ों के पक्ष में बहुत कुछ योजनाएं ला करके हम लोग आगे बढ़ाने की काम करती। लेकिन सरकार ने शुरू से ही सोची
कि अगर इन तीनों वर्गों को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमसे आगे निकलता जाएगा, इसका प्रतिनिधित्व बढ़ता जाएगा। अब संविधान में अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों ने कहा है कि जब तक समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा वह समाज कदापि विकास नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज का विकास हो तो आप प्रतिनिधित्व करें। आप चाहते हैं कि हमारा समाज का विकास हो तब आवाज उठाएं, तभी समाज का होता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो जब हम जानते हैं कि 80% मतदान हमारे थारू समाज दलित समाज का वोट निर्णायक होता है, तो क्यों नहीं हम थारू समाज को लोकसभा का प्रत्याशी बना करके, विधानसभा का प्रत्याशी बना करके हम जनता के बीच में क्यों नहीं लाया जाता है। सरकार ने दलालों के माध्यम से, आपके हमारे बीच के दलालों के माध्यम से 1000 रुपया 5000 रुपया पॉकेट में डाल करके उसका काम करके हम सभी लोगों के भविष्य के साथ खेलने की सरकार काम कर रही है। आप 2003 के पहले का इतिहास उठाकर देखिए, आपके समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस चुनाव को जिताओ, अगले बार हम टिकट देंगे। कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के आपका समाज ने गया, कुछ नहीं किया। जदयू के पास गया, आप लोग उठा करके थारू महासभा का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन आप लोग को राजनीति में प्रतिनिधित्व का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। और मैं झूठ बोलूंगा, आप लोग बताइए। इस बात को युवा पीढ़ी समझ सकती है। वर्तमान सरकार ने हम युवाओं को शोषण किया। कुछ लोग कहते हैं कि नेतृत्व करता अच्छा होना चाहिए, नेतृत्व जो करता हो वो बड़ा आदमी होना चाहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ा नेतृत्व करता बैठा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वह भाषणों में कहता है, मित्रों देश को बेचने नहीं दूंगा, देश को लूटने नहीं दूंगा। और मैं कहता हूं उससे बड़ा इंटरनेशनल व्यापारी इस दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा। 1 लाख प्रति वर्ष युवाओं को रोजगार देने वाली भारतीय रेलवे को बेच दिया उसने। सरकार हमारी इसलिए क्योंकि मैंने उसको जिताया है। सरकार हमारी, जमीन हमारी, रेल पटरी हमारी, जनता हमारी, टैक्स हमारा और ट्रेन दौड़ाएगा पूंजीपति। ये काम किया है उस देश के नेतृत्वकर्ता ने हम सभी युवाओं के साथ। हमसे रोजगार छीनने का काम किया गया। आज हम युवा हित का विरोधी है माननीय नीतीश कुमार। एक भी 2005 में जब उनकी सरकार बनी थी, 2005 के बाद उसने सिर्फ वोट लेने का काम किया। 1-2 चांस बहाली किया, शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को बहाली किया, नियोजन पदार्थ बहाली किया। उसके बाद उसने बहाली पर ठप्पा मार दिया। एक भी बहाली उसने सफलता पूर्वक नहीं किया। कांस्टेबलों को बीच बीच में बहाली किया, जो पैसा लिया उसको शामिल किया, जो पैसा नहीं दिया उसको शामिल नहीं किया। कम नंबर वालों को नौकरी दे दिया, अधिक नंबर वालों को नौकरी देने का काम हमारे पलटू जी ने किया। इतना ही नहीं, 2014 में एक बहाली आई थी बिहार एसएससी, 400 रुपए लेकर के फार्म हम युवाओं से भरवा लिया गया। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि हम जिस अपने पुत्र को पढ़ाते हैं नौकरी पा जाए, जिस हम अपने पुत्री को पढ़ाते हैं नौकरी पा जाए, कौन माँ बाप नहीं चाहता है। लेकिन सरकार ने हमारे भावनाओं के साथ खेलने का काम किया। उसने 2014 में बिहार एसएससी का फार्म भरवाया 400 रुपया लेकर के, लेकिन उसने यह सोचा कि मैं इन लोगों को नौकरी दे दूंगा तो ये हमारे हाथ से बाहर हो जाएंगे। उसने उस बहाली को रद्द करवाया। लड़कों ने सवाल किया तो लड़कों के ऊपर मोटे मोटे लाठियां से बरसात करवाने का काम उसने किया। सेंट्रल स्टेट में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके लाठी गिरवाने का काम किया। पत्रकारों ने पूछा कि क्यों आपने ऐसा किया, तो कहा कि पेपर आउट हो गया था। बिहार दरोगा की बहाली का फार्म भरवाया, 400 रुपए लेके के भरवाया, पेपर भर्ती रद्द करवा दिया। लड़के पूछे क्या हुआ, तो मोटे मोटे लाठी से हम लोगों को पिटवाने का काम किया। और पत्रकारों ने माइक लाकर पूछा क्या हुआ, तो पेपर आउट हो गया था। ये बताइए कि ये ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि मैं सुशासन बाबू हूँ, अवार्ड पाते हैं सुशासन बाबू का। और काहे का सुशासन बाबू, मैं पूछता हूँ, आज मैं उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करता हूँ कि उसने एक भर्ती का परीक्षा, बहाली का परीक्षा नहीं करवा पाता है, तो उसको सुशासन बाबू हम कैसे कहेंगे। वह व्यक्ति भर्ती घोटाला किया, वह व्यक्ति बाढ़ घोटाला किया, वो व्यक्ति पूरा बिहार का घोटाला किया। क्या
सुरजन घोटाला किया, पूरा बिहार का घोटाला कर दिया, युवा का घोटाला कर दिया, पेको बहाली उसने नहीं किया, सारे बहाली को उसने बंद करवा घोटाला कर दिया, फार्म भरवा के भर्ती रद्द करवा दिया। 2012 में बिहार शिक्षकों की बहाली हुई, उसके बाद पूरा बहाली को बंद करवा दिया, बहाली नहीं किया। 2012 में स्टेट का परीक्षा करवाया, आज तक एक भी लड़कों का नियुक्ति नहीं दिया, सारा विद्यालय खाली पड़े हुए हैं, किसी भी विद्यालय में टीचर नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि गरीब का लड़का विद्यालय में पढ़े, अगर सरकार चाहती गरीब का लड़का विद्यालय में पढ़े तो विद्यालय में ताला नहीं लटके हुए होते। आप रैली वर्चुअल करा सकते हो, आप जनता का संबोधन वर्चुअल करा सकते हो, आप चुनाव वर्चुअल करा सकते हो, तो हमारा बच्चा वर्चुअल क्यों नहीं पढ़ सकता? इसका व्यवस्था तूने क्यों नहीं किया? सरकार चाहती नहीं है कि हम गरीब का लड़का पढ़े, वह सरकार जानती है गरीब का लड़का पढ़ेगा, होशियार होगा और उस विनय राम की तरह भी आवाज उठाना चालू कर देगा, आंदोलन हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी उसकी, फिर वो सत्ता में कभी नहीं आएगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि हम युवाओं को पढ़े। उसने जो भी बहाली किया सब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली किया। जैसे कुछ हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन बात कर रहे थे कि हम लोग ब्लॉक में जाते हैं तो क्या होता है, पैसा मांगता है, लेकिन हम इसके पीछे कोई हम नहीं जानते हैं कि वजह क्या है कि वो सब पैसा मांगते। वजह जान लीजिए, माननीय नीतीश कुमार ने सारे बहाली को रोक लगवा दिया और वहां पर अपने दलाल लोगों को लगा दिया है। एक ग्राम सेवक 3-3, 4-4, 5-5 पंचायतों को देख रहा है और वह ग्राम सेवक के पीछे उसके जदयू के नेता लगा हुआ है, टैक्स वसूलने के लिए, घूस वसूलने के लिए, और उसको अवसर दिया गया है कि तुम पैसा वसूलो और मेरे पार्टी कार्यालय में 50% लाके पहुंचा दो, जिस पैसा से हम वोट खरीदने का काम करेंगे और उसी पैसा से हम दंगा कराने का काम करेंगे। 50 वर्षों तक भारतीय कांग्रेस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम का थ्योरी दिया, हिंदू दलित का थ्योरी दिया, स्वर्ण छोटी जातियों के नाम पर